A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 8, chapter number 9. And the name of the chapter 9 is Algebraic Expression and Identities. We already done exercise 9.1 to 9.4. All the questions are based on algebraic expression to do simplified. But the next exercise, that is the last exercise 9.5, which is based on the identities. So I want to start the last exercise 9.5, which is based on the identities. So I hope you will enjoy this video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now I'm going to start. If you still not watch the previous one video, so please do watch all that videos first. अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक का नेम है क्या है? आइडेंटिटीज. तो आइडेंटिटीज क्या होती है, इस चीज को हमें समझना है. मीन्स आइडेंटिटीज एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज एवरी टाइम ट्रू व्हेनेवर वी पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. जब भी आप कोई वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की पुट करते हो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो उस केस में उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि इक्वल आती है तो वो क्या बन जाती है? आपकी आइडेंटिटीज. और उसी को हम क्या कह देते हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. तो क्लास 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 4 टाइप की आइडेंटिटीज सीखेंगे और यही 4 आइडेंटिटीज आपकी क्लास 9th में भी आएगी इन डिटेल्स में. इसका मतलब यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि ये आइडेंटिटीज आपको टिप पर याद हो जाए. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट आइडेंटिटीज. अब देखिए, सबसे पहली आइडेंटिटीज हम बात कर रहे हैं. इस आइडेंटिटीज को कहते हैं हम a प्लस बी होल स्क्वायर. यहाँ a प्लस बी और पूरे की होल पावर क्या है? 2. तो इसको क्या बोलते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर. तो ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b. तो इसको सिंपली आप ये बोल सकते हो 2ab. क्या समझे? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. ये शो करता है कि यदि कोई दो टर्म प्लस में है और उनकी होल पावर कंबाइंड पावर 2 है, तो आप उन दोनों को अलग अलग स्क्वायर करके ऐड करिए प्लस उन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल वो भी उसमें ऐड कर दीजिएगा, वो रिजल्टेंट होगा. अब हम इसको ट्रू करने के लिए यहाँ पे 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको, a और b. जैसे मैं लेट कर लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3. मैंने लेट करे 2 वेरिएबल a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3. अब मैं यहां चेक करता हूं लेफ्ट हैंड साइड. यहां मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करिए. a की वैल्यू कितनी है? 2 पुट करिए प्लस b की वैल्यू कितनी है? 3 पुट करिए. तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर और 2 प्लस 3 कितना बन गया? 5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25. इट मींस आपकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई? 25. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. राइट हैंड साइड क्या है आपकी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई a इंटू बी. अब यही वैल्यू यहां पुट करिए. सबसे पहले a की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b और b की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है हमारा 2 और b है हमारा 3. नाउ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. 3 का स्क्वायर 9. 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 और 4 16 और 9 कितना हो गया? 25. इट मीन्स क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहां से आपके पास रिजल्ट आ गया LHS इज इक्वल टू RHS. अब जरूरी नहीं है यहाँ पे a इक्वल टू 2 लो, b इज इक्वल टू 3 लो. आज योर डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी वैल्यू चूज करिए, लेकिन हर बार लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगी? राइट हैंड साइड आएगी. तो इसका मतलब ये क्या बन गई? आपकी एक आइडेंटिटीज.
तो दोबारा मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल व्हेन वी टेक आर्बिट्ररी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। आर्बिट्ररी का मतलब होता है अलग अलग वैल्यू। अब अलग अलग वैल्यू लेके पुट करके देखते हो तो हर टाइम आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो आप कह सकते हो यस दिस इज अ आइडेंटिटी। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज है। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड आइडेंटिटी की। सेकंड आइडेंटिटी भी बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट आइडेंटिटी है, बट द डिफरेंस इज व्हाट, क्या है, यहां दोनों टर्म प्लस में है, वहां दोनों टर्म का क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन फॉर्म। इसका मतलब जो सेकंड आइडेंटिटीज आपको सीखनी है वहां a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है, माइनस। जब आपका प्लस और माइनस चेंज हो जाता है तो आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। तो इसी आइडेंटिटी में यदि हम एक जगह प्लस को हटा के माइनस लिख दे तो वही इसी की आइडेंटिटी बन जाती है। कौन सी, ये टर्म एज इट इज आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हमारी 2 इंटू ए इंटू बी होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसका साइन हो जाता है नेगेटिव। तो ये बन जाएगी नेगेटिव 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये बन गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी। बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या है, मैं आपको छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ इसको समझने के लिए। आप ऐसे टिप पे याद रहिए, इसको एक गेम मान के चलिए। मतलब दो टर्म है, दोनों की पूरी पावर 2 है। इट मीन्स दोनों का होल स्क्वायर करना है तो क्या करो, फर्स्ट का होल स्क्वायर सेकंड का होल स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको रिजल्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। या याद रखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जब नेगेटिव आ जाता है तो सिर्फ 2ab वाली टर्म का साइन चेंज होता है, बाकी दोनों टर्म का साइन क्या रहता है, सेम। तो ये है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। अब आपको सीखनी है थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पहले लिखता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इट मीन्स क्या है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन क्यों ना हो 90% क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटीज आपको लगती दिखाई देगी। कौन सी आइडेंटिटीज है, यदि कोई दो टर्म स्क्वायर में है और उनके बीच में साइन क्या आता है, नेगेटिव, तो रिजल्टेंट क्या होता है, एक बार वो दोनों टर्म नेगेटिव हो जाती है, मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और एक बार वो दोनों टर्म क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कैसे, यहां देखिए थर्ड आइडेंटिटीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां मतलब क्या है, ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, दो टर्म का स्क्वायर है और बीच में साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो आप इन दोनों टर्म को लिख लो ए बी ए बी। एक बार ये टर्म प्लस की हो जाती है और एक बार ये क्या हो जाती है, माइनस की। समझ आया, ए और बी दोनों बार लिखना है आपको। एक बार बीच में प्लस साइन लगा देना है और एक बार साइन क्या लगाना है आपको, नेगेटिव। तो ये बन जाती है आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तो इसको कैसे रीड करूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और ये दोनों टर्म क्या रहेगी, मल्टीप्लाई फॉर्म में। यहां बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। जहां तक समझ आ गया। तो ये तीनों हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, लेकिन यहाँ पे एक और आइडेंटिटीज आपको सीखनी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ कि इस आइडेंटिटी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारी फोर्थ आइडेंटिटी, जब आपको इस टाइप से कोई टर्म मिलती है फैक्टर फॉर्म में, लाइक जैसे ये मिल गया आपको x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी। जब आपको ऐसी टर्म मिलती है तो आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हो, बट याद रखना यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। मतलब ये दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, सेम। और ये दोनों टर्म क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है,
जो यहाँ पे दोनों सेम टर्म होती है उस सेम टर्म का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आएगा इसका स्क्वायर। फिर प्लस जो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके क्या बन जाएगा a प्लस बी। फिर मल्टीप्लाई जो ये टर्म थी x थी तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपने इन दोनों को ऐड करा, अब यहाँ पे क्या करिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा a मल्टीप्लाई b। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। क्लियर? सबसे पहले ये दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, शुड बी सेम होनी चाहिए, तो सेम टर्म का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर जो डिफरेंट टर्म है उन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दीजिए, अपनी फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस a इंटू बी, इट मीन्स इन दोनों को क्या करना है फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। यहां तक समझ आया? क्वेश्चन काफी इजी है, तो यही आपकी 4 आइडेंटिटीज है जिनके बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे मल्टीप्लिकेशंस करी, सिंप्लीफाई करा, तो अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो रहे थे मल्टीप्लिकेशंस में। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने के बजाय आइडेंटिटी से सोल्व किया जाए तो क्वेश्चन शॉर्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन क्विक वेज में आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही मेन पर्पस होता है किसका, आइडेंटिटीज यूज करने का। इसलिए आइडेंटिटीज का यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी टाइम सेव करती है, आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करती है, आपका ब्रेन बूस्ट करती है। इसलिए आपको आइडेंटिटीज पे मेन फोकस करना है। तो एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर पूछे जाएंगे आपके इन योर एग्जाम में। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, जब आप नेक्स्ट हायर एजुकेशन में जाओगे, वहाँ कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए बात करोगे, एनडीए की बात करोगे, जेईई मेंस की, आईआईटीज की, डॉक्टरेट की, किसी चीज की भी करोगे, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इस एक्सरसाइज के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसलिए ये एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड कैसे अप्लाई करना है उसको ध्यान से समझिएगा। तो अगेन मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी। आपको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी सुटेबल देखनी है टू गेट द प्रोडक्ट, ताकि इसकी मल्टीप्लाई की जा सके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों टर्म क्या है, बाइनोमियल है, और इसको मल्टीप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको अब मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, आपको क्या करना है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि दोनों से आंसर क्या आएंगे आपके सेम। तो पहले मैं आपको मल्टीप्लाई ही सिखाता हूँ जो आप ऑलरेडी करते आए हो। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई सभी से, तो x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, पूरे टर्म से, x प्लस 3, फिर प्लस 3 नेक्स्ट टर्म, अब प्लस 3 की मल्टीप्लाई आप सेकेंड टर्म से करोगे, तो x प्लस 3 एज इट इज, ऐसे करते थे। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इससे करेंगे और फिर सेकेंड से, तो x की मल्टीप्लाई इन x से, तो x इंटू एक्स प्लस, फिर x की मल्टीप्लाई 3 से, तो x मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब 3 की मल्टीप्लाई x से, तो 3 मल्टीप्लाई x, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 इंटू 3, तो x इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3, और नंबर को पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 3x, ऐसे ये भी क्या है 3x, और 3 इंटू 3 क्या बन गया 9, तो ये x स्क्वायर प्लस में 3x और 3x कितना हो गया 6x प्लस में 9, दैट इज द आंसर। ये तो अभी हमने कैसे करा है, यूजिंग मल्टीप्लिकेशंस करी है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को इससे नहीं सोल्व करना, आपको आइडेंटिटी से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें सर्च करना है कि कौन सी आइडेंटिटीज हमारी इस क्वेश्चन से मैच करती है। तो यहां देखिए, सबसे पहले हमारी टर्म क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 3। ध्यान से देखिए, x प्लस 3 और x प्लस 3 तो सेम है बिल्कुल। और आपको जब ये पता है, जब दोनों टर्म सेम होती है, जैसे 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ऐसे दोनों टर्म सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको इस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों टर्म पॉजिटिव है
और पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये किससे आइडेंटिटी से मैच करता है? आइडेंटिटी नंबर 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा, पहले कुछ क्वेश्चन हम प्रॉपर वे से करेंगे जैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, फिर हम उसका शॉर्टकट करेंगे। तो सबसे पहले जिस आइडेंटिटी से मैच करता है उस आइडेंटिटी को लिख लीजिए। कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है ये? आइडेंटिटी 1, a प्लस बी होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता था? पहले a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई a इंटू b। यही अप्लाई करते थे। अब जोन सा क्वेश्चन आपका है उसको मैच करिए, कंपेयर करिए। कंपेयर का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2 है, तो इसके अंदर की टर्म कंपेयर करिए। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? a। जब आप इसको कंपेयर करते हो तो ये किससे कंपेयर होगा? x से। इसका मतलब यहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई? x। सेकंड से कंपेयर होगा तो b की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिल गई? 3। तो b इज इक्वल टू 3। तो जो वैल्यूज आपको मिल गई कंपेयर करने के बाद उसको पुट कर दीजिए अपनी राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे a है और a की वैल्यू x, तो ये x हो गया और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस फिर b, और b की वैल्यू कितनी है? 3, तो आपने 3 रख ली, प्लस 2 इंटू फिर क्या आ गया? a, और a की वैल्यू x है, इंटू b, और b की वैल्यू कितनी है? 3। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 इंटू x, इसका मतलब 6x हो गया। और चेक करिए ये टर्म और ये टर्म सेम आई है। अब इस टर्म को देखो, ये 6x बीच में लिखा हुआ है तो इसको भी बीच में लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 9। क्लियर हुआ चीज? इसका मतलब क्या है? आंसर शुड बी सेम। तो अब आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना, किसी भी क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन को आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को देखना है कि किस आइडेंटिटी से मैच करता है, फिर उसको कंपेयर करना है, उससे वहां पे a और b वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपको a और b स्टेप से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उसको आइडेंटिटीज में पुट कर दीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the second part. 2x plus y और 2y plus y, मतलब दोनों की दोनों टर्म सेम है, तो इसका मतलब इसको होल स्क्वायर करके लिख सकते हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो पहले वाले क्वेश्चन से मैच कर गया, 2y plus 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब दोनों टर्म, यहाँ की दोनों टर्म प्लस की है और पूरे की पावर होल स्क्वायर। इसका मतलब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? फर्स्ट। तो हम इस दोबारा लिखेंगे इसको। हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिखनी है, इस चीज को याद रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट माना जाएगा, नंबर कट जाएंगे आपके। तो आइडेंटिटी क्या थी आपकी? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। फिर क्या होता है? कंपेयर करना होता है। कंपेयर करिए, मैं एरो हेड बना के कंपेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म किससे कंपेयर होगी? फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 2y। सेकेंड टर्म कंपेयर होगी सेकेंड से, तो b की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 5। इसका मतलब जहां भी a है वहां पे 2y रखना है, जहां भी b है वहां पर क्या रखना है? 5। तो यहाँ देखिए a था, a की वैल्यू 2y, तो आपने 2y रखी, 2y स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b, और b की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2y इंटू b, और b की वैल्यू 5। अब जब आपको देखिए एक सिंगल टर्म का स्क्वायर मिलता है और दो टर्म का स्क्वायर मिलता है, तो याद रखिएगा स्क्वायर दोनों का सेपरेट लिखा जाता है। जो भी पावर होती है वो हर टर्म की अलग अलग लिखी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा 2 की पावर भी 2 काउंट होएगी, मल्टीप्लाई y की पावर भी कितनी काउंट होएगी? 2। दोनों की पावर अलग अलग लिखेंगे। अब 5 का स्क्वायर कितना बन गया? 25, प्लस नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20,
और वेरिएबल यहाँ पे क्या रह गया, y। इसको सोल्व करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, y का स्क्वायर को y का स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस में 25 प्लस में 20y। अब इसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ y आएगी, फिर उससे कम कौन सी हो गई 20y, फिर उससे लोवेस्ट कौन सी हो गई 25। इट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर। तो अपनी फेयर नोटबुक में इसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा पूरे स्टेप से। ये मत सोचिएगा इसको 2 लाइनों में फिनिश करना है, 2 लाइनों में फिनिश आपको 9th क्लास से स्टार्ट करना है। यहाँ 8th क्लास में कोई भी क्वेश्चन 2 लाइनों में एंड करने की कोशिश मत कीजिए। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, 2a-7, 2a-7, इसका मतलब दोनों टर्म सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 2a-7 का होल स्क्वायर। और अब आपको दिखाई देता है यहाँ 2a-7, इसका मतलब 2 टर्म है लेकिन बीच में साइन क्या है नेगेटिव। तो आप याद रखिए, आप नेगेटिव में कौन सी आइडेंटिटी मैच करती है, सेकेंड आइडेंटिटी। और सेकेंड आइडेंटिटी क्या आती है आपकी a-b का होल स्क्वायर। और आपको पता है वही आइडेंटिटी सेम होती है जैसे फर्स्ट, सिर्फ साइन चेंज कहाँ पे होता है, जो टर्म 2ab वाली होती है वहीं पे साइन चेंज होता है, बाकी सब चीज क्या आता है सेम। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी अपनी आइडेंटिटी, यहाँ हमारी आइडेंटिटी कौन सी है सेकेंड, और सेकेंड आइडेंटिटी क्या है a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब इसको कंपेयर करना है तो कंपेयर करिए, फर्स्ट टर्म से कंपेयर होगी तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2a, सेकेंड टर्म से कंपेयर होगी तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको 7। अब यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पहले a और a की वैल्यू कितनी है 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a है आपका 2a और b यहाँ पे कितना है 7। अब फिर से वही 2 टर्म आ गई है, दोनों को अलग अलग स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर अलग और a का स्क्वायर अलग, और 7 का स्क्वायर तो आपको सोल्व करना आता है, कितना होता है 49। 2 इंटू 2 4 इंटू 7 कितना हो गया 28, क्योंकि नंबर आपस में मल्टीप्लाई, वेरिएबल यहाँ पे क्या है जस्ट ओनली a। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, a का स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा प्लस के 49 माइनस के 28a। सीक्वेंस में अरेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे वेरिएबल a है तो पहले हायर पावर फिर स्मॉलर पावर, तो इससे कम पावर कौन सी है 28 है और फिर क्या है प्लस के 49। It means this is your final answer. So please make a note. Now look at the fourth part. 3a-1/2, 3a-1/2. It means क्या दोनों टर्म सेम है, तो दोनों टर्म सेम है तो इसको आप कैसे लिखोगे 3a-1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको 2 टर्म दिखाई दे रही है और दोनों टर्म में क्या बीच में साइन है नेगेटिव। इट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है सेकेंड आइडेंटिटी से, तो हम क्या लिखेंगे अपनी सेकेंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सेकेंड क्या है a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। और आपको पता है कैसे निकालते हैं, कंपेयर करके। कंपेयर करिए, फर्स्ट टर्म को कंपेयर करिए, यस, तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 3a। सेकेंड टर्म को कंपेयर करिए तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1/2। a की वैल्यू भी आ गई आपको, b की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 3a मल्टीप्लाई b कितना है 1/2। सेम हियर, यहाँ भी 2 टर्म है तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर में लिखेंगे, तो इसको 3 का अलग स्क्वायर लिखेंगे, इसको a का अलग स्क्वायर लिखेंगे।
ऐसे यहाँ पे भी दो टर्म में डिवाइड में, तो दोनों को भी अलग अलग स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर अलग लिखेंगे, 2 का स्क्वायर अलग लिखेंगे। माइनस में ये टर्म मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में तो आपको कट करना आता ही है, तो कट कर सकते हो। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिमेनिंग रह गया 3a। अब इसको सोल्व करिए। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस के 3a। और इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 9a स्क्वायर, फिर a वाली टर्म आएगी माइनस के 3a प्लस के 1/4। दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगेन मेक अ नोट। Now look at the board. 1.1m minus 0.4, 1.1m plus 0.4 नहीं, यहाँ पे दोनों टर्म सेम नहीं है, ध्यान से देखिए। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ होल स्क्वायर तो कर ही नहीं सकते। यस, इसका मतलब यहाँ पे दोनों आइडेंटिटीज आपकी फर्स्ट एंड सेकंड अप्लाई नहीं होगी। अब फोकस करिए थर्ड आइडेंटिटीज पे। थर्ड आइडेंटिटीज क्या थी यहाँ पे, ध्यान से आपको याद हो तो, दो टर्म यदि स्क्वायर में हो तो बीच में साइन नेगेटिव हो तो उसे एक बार पॉजिटिव करके लिखा जाता है और एक बार उसे नेगेटिव करके लिखा जाता है। तो याद रखिए उस टर्म पे। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है आइडेंटिटीज की आपको हर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड मिले और आप उसको राइट हैंड साइड में ही कन्वर्ट करो। हो सकता है जो क्वेश्चन दिए जाए आपको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग दिए जाए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी बनानी आनी चाहिए। तो यही क्वेश्चन राइट हैंड साइड बनाने का नहीं है, ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड बनाने का है। कैसे? लुक एट द थर्ड आइडेंटिटी। हम बात करते हैं अपनी आइडेंटिटी थर्ड की। आइडेंटिटी थर्ड क्या थी? यदि दो टर्म का स्क्वायर हो और बीच में साइन क्या हो नेगेटिव, तो वो दोनों टर्म लिखी जाती है मल्टीप्लाई करके, साथ में एक बार पॉजिटिव आता है और एक बार नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इस चीज को ये समझिए, जरूरी नहीं है ये टर्म इसी ये मल्टीप्लाई में है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नेगेटिव वाले टर्म को पहले लिख लो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2, आंसर तो 6 ही आएगा। तो दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव मत देखिए, आप ये देखिए एक बार प्लस का होना चाहिए और एक बार माइनस का, तो आइडेंटिटी मैच करेगी। तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, तो ये थर्ड आइडेंटिटी से मैच करता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नहीं गिवन है, यहाँ राइट हैंड साइड गिवन है। तो राइट हैंड साइड गिवन है तो आप इसको उल्टा कर दो। जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट को बनाना है राइट हैंड साइड में, तो जब आपको राइट हैंड साइड दी जाती है तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में भी बना सकते हो। आइडेंटिटी को उल्टा कर दो, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड बना दो, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बना दो, आइडेंटिटी तो वही रहेगी। तो मैं इसी आइडेंटिटी को थोड़ा उल्टा करके लिखूंगा तो क्या बन जाएगा ये आइडेंटिटी मेरी। तो ये टर्म मैं पहले लिख दूंगा और आपको पता है ये नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ मैच करता है नेगेटिव और फिर सेकंड नंबर पॉजिटिव, तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब मैच करिए इसको। फर्स्ट टर्म देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म से मैच कर रही है, सेकंड टर्म देखिए सेकंड से मैच कर रही है, ऐसे ये भी इससे मैच कर रही है, ये भी इससे मैच कर रही है। देखो ध्यान से कर रही है मैच। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1.1 m है, यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी है 1.1 m। इसका मतलब a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1.1 m। b की वैल्यू को कंपेयर करो, b की वैल्यू क्या है 0.4 है, दोनों ही केस में आंसर एक ही मिलेगा। तो b की वैल्यू यहाँ से भी कितनी मिल रही है 0.4। इसका मतलब दोनों पे कंपेयर ना करके सिर्फ एक को भी कंपेयर करके भी आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 0.4, b की वैल्यू 0.4 आ गई। और आपको पता है ये साइड किसके इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1.1 m का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है 0.4, तो 0.4 का होल स्क्वायर।
अब आपको पता है ये दो टर्म है, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग लिखोगे। तो 1.1 का स्क्वायर अलग लिखोगे और m का स्क्वायर अलग लिखोगे। ऐसे ही 0.4 का मतलब क्या है, 0.4 इंटू 0.4। ऐसे ही 1.1 का मतलब क्या है, 1.1 इंटू 1.1 इंटू एम स्क्वायर एज इट इज माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। अब मल्टीप्लाई करने का आसान स्टेप मैं पहले भी बता चुका हूँ, पॉइंटों को भूल जाइए। यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 121 आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट 1 है, यहाँ भी 1 डेसिमल है, तो टोटल डेसिमल पॉइंट कितने हो गए, 2। तो 1 और 2, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया 1.21। एम स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 और 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, यहाँ भी एक डेसिमल पॉइंट, यहाँ भी एक डेसिमल पॉइंट, तो 2 डेसिमल पॉइंट के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2, यहाँ पे तो पॉइंट आ गया आपका, और पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो उसको क्या मानते हैं हम, 0। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1.21 एम स्क्वायर माइनस 0.16, दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे मत डिपेंड रहिए कि आपको राइट हैंड साइड ही बनानी है। कई बार क्वेश्चन में राइट हैंड साइड दी जाएगी और आपसे कहेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करो, तो आइडेंटिटीज को उल्टा कर दीजिएगा। क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सिक्स्थ पार्ट। आप देखिए ध्यान से, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब दोनों टर्म डिफरेंट है, तो फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज बनेगी ही नहीं। आइडेंटिटी थर्ड देखिए, एक बार प्लस होना चाहिए, एक बार माइनस, ये दोनों एक बार प्लस में है। टर्म देखो, पहले थर्ड आइडेंटिटी मैच करने के लिए जो टर्म्स होती है वो शुड भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर, इसका मतलब टर्म तो सेम है। अब साइन की बात करते हैं, तो एक बार उनमें प्लस का साइन होना चाहिए, एक बार माइनस का। अब यहाँ देखते हैं, वहां तो प्लस का है लेकिन यहाँ आना चाहिए था माइनस का, लेकिन यहाँ तो इसका नेगेटिव हो गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप इस टर्म को थोड़ा उल्टा कर दीजिए। कैसे? देखिए, 2 + 3, ठीक है, इसको मैं 3 + 2 लिख दूंगा तो क्या कोई इफेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मैं इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखूंगा तो कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे इसको भी उल्टा कर दिया मैंने, बी स्क्वायर पॉजिटिव था और ए स्क्वायर नेगेटिव था, ऐसे कर सकते हो ना। -2 + 3, आंसर कितना आएगा? 3 में से 2 माइनस करोगे 1 ही आएगा, और 3 - 2 कर दूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो मैंने टर्म का साइन चेंज नहीं करा, प्लस का 3 था तो प्लस का 3 लिखा, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर है तो यहाँ प्लस का बी स्क्वायर ही लिखा, ए स्क्वायर नेगेटिव था तो ए स्क्वायर नेगेटिव ही लिखा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म सेम हो गई, एक बार प्लस है और एक बार माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर गया? थर्ड आइडेंटिटी से। तो मैं अब आइडेंटिटी क्या लिख रहा हूं? थर्ड। लेकिन याद रखिए, ये कैसी फॉर्म है? राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करने की फॉर्म है, तो मैं राइट से लेफ्ट वाले ही टर्म्स में लिखूंगा इसको। क्या थी वो? a + b मल्टीप्लाई a - b इज इक्वल टू क्या होता है? दोनों का स्क्वायर और बीच में साइन क्या होता है? नेगेटिव का। कंपेयर करना आपने सीखा कि आपको सारी टर्म का कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट कंपेयर कर लीजिए। जो फर्स्ट टर्म है देखिए किससे मैच करती है? इससे। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? बी स्क्वायर। सेकेंड टर्म से मैच करती है तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको? a स्क्वायर। इसका मतलब a को क्या रखना है आपको? बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू यानी बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, इसको एज इट इज। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? b, और b की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर, तो b को हमने a स्क्वायर रखा और ये स्क्वायर एज इट इज हो गया। और ये आपने सीख चुके हो एक्सपोनेंट एंड पावर में कि पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहाँ पे b की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2। ऐसे यहाँ पे भी पावर की पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, तो b की पावर कितनी बन गई? 2 इंटू 2 4, और a की पावर कितनी बन गई? 2 इंटू 2 4। तो इसको ब्रैकेट को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, दैट इज द फाइनल आंसर। समझ आया आपको? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, 7 पार्ट, 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7, इसका मतलब दोनों टर्म सेम नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट टू नहीं मैच करेगी, किससे मैच कर रही है? थर्ड आइडेंटिटी से। तो डायरेक्ट लिखिए इसमें आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या आती है अपनी? a माइनस बी और a प्लस बी। आप इसके अकॉर्डिंग देख लिया करो, प्लस वाली टर्म के नीचे प्लस वाली टर्म लिख लिया करो, माइनस वाले के नीचे माइनस वाले, ताकि कंपेयर करना इजी हो जाए, पजल नहीं हो गया आप इससे। क्या रिजल्ट होता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयर करिए, फर्स्ट टर्म से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 6x। सेकंड टर्म सेकंड से कंपेयर करो तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 7। a और b की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू कितनी आई? 6x। b की वैल्यू कितनी आई? 7। दोनों टर्म है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर अलग, x का स्क्वायर अलग। ऐसे 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। x का स्क्वायर एज इट इज माइनस 49। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, 8 पार्ट। 8 पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है। देखो, माइनस ए प्लस सी और माइनस ए प्लस सी, इसका मतलब देखो ध्यान से, माइनस ए प्लस सी और माइनस ए प्लस सी, इसका मतलब दोनों टर्म सेम है, तो दोनों टर्म को आप होल स्क्वायर में लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक लिख सकते हो, माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। अगेन वही 2 प्लस 3 या माइनस 2 प्लस 3 या 3 माइनस 2, बात एक होती है, इसका मतलब इसको भी आगे पीछे लिख सकते हो। तो c को मैं पहले लिख देता हूं, प्लस का c है, और a माइनस का है तो c माइनस है, लिख सकता हूं इसको मैं। अब ध्यान से देखिए, दो टर्म का होल स्क्वायर है और बीच में साइन नेगेटिव है, तो कौन सी आइडेंटिटी से मैच करेगा ये? आइडेंटिटी सेकंड। तो आइडेंटिटी सेकंड लिखिए, क्या आइडेंटिटी थी? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। इसके बाद कंपेयर करो फर्स्ट टर्म को, यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई आपको? c। सेकेंड टर्म को कंपेयर करो, b की वैल्यू क्या मिल गई? a। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो, पहले a है, a की वैल्यू c, तो c का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू a है, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू c, b की वैल्यू a। तो ये क्या बन गया आपका? c का स्क्वायर c स्क्वायर, ये a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 c इंटू a c a, या इसका ऑर्डर चेंज करके लिखो तो a इंटू सी a c। तो इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है तो 2ac लिख सकते हो। तो दैट इज द फाइनल आंसर। कितना शॉर्ट क्वेश्चन था, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट, x बाई 2 प्लस 3y बाई 4, x बाई 2 प्लस 3y बाई 4, इसका दोनों टर्म सेम है, तो दोनों टर्म सेम है तो इसको होल स्क्वायर करके लिख लेंगे इसको, x बाई 2 प्लस 3y बाई 4 होल स्क्वायर। और आपको पता है दोनों टर्म प्लस की है, तो आइडेंटिटी किससे मैच कर गई? फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे हम? आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यही था। कंपेयर करिए, फर्स्ट टर्म को कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? x बाई 2। सेकेंड टर्म को कंपेयर करो तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 3y बाई 4। यहां लिख देता हूं मैं, यहाँ पे
b की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3y/4। अब जस्ट पुट द वैल्यू, तो a कितना है आपका x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 3y/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यहाँ पे कितना है x/2 इंटू b, और b यहाँ पे कितना है 3y/4। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोनों टर्म है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे x का स्क्वायर अलग आएगा और 2 का स्क्वायर अलग आएगा, प्लस ऐसे यहाँ पे भी 3 टर्म दिखाई दे रही है, तीनों का स्क्वायर अलग अलग, 3 का स्क्वायर अलग लिखोगे, y का स्क्वायर अलग लिखोगे, 4 का स्क्वायर अलग लिखोगे, और ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में तो कट होती हो तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। यस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और तो कोई वैल्यू कट नहीं रही, तो क्या रह गया 3 नंबर रह गया, और x और y मल्टीप्लाई में तो x इंटू वाई, डिवाइड में क्या टर्म रह गई 4, तो 4 अब इसको सोल्व करो, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 3/4 x into y. It means this is the final answer. So please make a note. Now look at the board, 10th part of the question number 1. 7a minus 9b, 7a minus 9b, इसका मतलब दोनों टर्म सेम है, तो दोनों टर्म सेम है तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा 7a minus 9b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो कौन सी आइडेंटिटी मैच कर गई आपकी, बीच में साइन नेगेटिव है तो इट मींस सेकंड आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी 2, तो हम आइडेंटिटी सेकंड अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी सेकंड क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। वैल्यूज पुट करिए, सभी वैल्यूज कंपेयर करिए। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर a की वैल्यू क्या बन गई आपकी 7a, सेकेंड टर्म b को कंपेयर करो तो b की वैल्यू क्या बन गई 9b, पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है 7a, तो 7a पुट करो। b की वैल्यू क्या है 9b, तो 9b पुट करो। माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 7a इंटू b की वैल्यू 9। अब इसको सोल्व करना है, दो टर्म का स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग स्क्वायर लिखोगे, 7 का स्क्वायर अलग, a का स्क्वायर अलग, ऐसे ही 9b इसको अलग लिखोगे, 9 का स्क्वायर अलग, b का स्क्वायर अलग, माइनस ये नंबर है, नंबर गेट्स मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 14, और या कैसे 9 7 63, 63 का डबल कितना हो गया 126, a इंटू b मीन्स AB, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, a स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 126 a इंटू b। दैट इज द फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete our question number 1 from the exercise 9.5 NCERT. So in the next questions we will start in our next lecture. So thank you once again for watching my video from starting to the end. So ये जो मैंने 4 आइडेंटिटीज लिखवाई है, यहाँ 3 आइडेंटिटीज के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट 4 आइडेंटिटीज के और फिर मिक्सिंग फिर से सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। So thank you once again for watching my video.